बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में चिराग पासवान नीतीश कुमार को बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं और उनके रास्ते में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। जहां आरक्षण के मुद्दों को लेकर के विपक्ष नीतीश कुमार को घेर रहा है और नीतीश कुमार पर लगातार हावी हो रहा है, वहीं अब चिराग पासवान आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से बिहार में लगातार पुल ध्वस्त हुए और जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, एक तरफ बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म और बलात्कार हो रहा है, यह नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोल रहा है। जहां विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक भी नीतीश कुमार पर सीधे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों बिहार विधानसभा के सत्र में यह खुलकर सामने आ गया और सबको देखने का मौका भी मिला था कि बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। हम आपको याद दिला दें कि चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह ने हम आपको याद दिला दें कि चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह, लौरिया के विधायक विनय बिहारी और रामनगर की विधायिका भागीरथी देवी, साथ ही नरकटियागंज की विधायिका रश्मि वर्मा ने जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर सवाल किए और जिस तरह से वो विपक्ष की तरह जैसे विपक्ष सवालों के घेरे में सरकार को घेरने की कोशिश करता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास किया था। एक तरफ जहां विपक्ष नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल भी अब यह खुलकर कह रहे हैं कि बिहार एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कहीं ना कहीं कुछ अंदर की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस तरह से सरकार की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब आने वाले समय में बिहार में एनडीए की स्थिति को संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ नई रणनीति बनानी होगी। इस नई रणनीति के तहत क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प तलाश रही है? बात यहीं पर आकर खत्म नहीं होती है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने अब बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है और इस विकल्प के रूप में चिराग पासवान सबसे ऊपर आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया, साइड लाइन दिखा दिया और जिस तरह से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो यह स्पष्ट होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर बिहार में नीतीश कुमार को साइड लाइन करके चिराग पासवान को आगे प्रोजेक्ट करने का प्रयास करेगी। जिस तरह से बीते दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुले मन से कहा था कि 2015 में अगर नीतीश कुमार को हमने सहयोग नहीं किया होता तो वो सत्ता से बेदखल हो जाते। भारतीय जनता पार्टी उसी समय उनको सत्ता से हटा दी होती और नीतीश कुमार शायद धीरे धीरे पतन की ओर चले गए होते। लेकिन आने वाले समय में प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी कर रखी है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी, मतलब 2025 विधानसभा चुनाव के बाद जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस तरह का अनुमान प्रशांत किशोर ने लगाया है। अब ऐसी स्थिति में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, अगर चिराग पासवान लोजपा रामविलास को 50 सीटों के आसपास दे देती है और चिराग पासवान की पार्टी इन 50 सीटों में 40 से अधिक सीटों पर अगर जीत हासिल कर लेती है, तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखने को मिल सकता है और उस समय भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को ऊपर करके नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में चिराग पासवान बिहार के उभरते सितारे, बिहार के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को साइड करके चिराग पासवान पर दांव लगा सकती है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण न्यूज़। धन्यवाद।